दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। एक इजी मेथड में मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, हर प्रॉब्लम को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सके, इंडिपेंडेंटली इसको सॉल्व कर सके। तो 7th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर, एक लेसन आता है, वो है इंटीजर है। तो सबसे पहले मैं इंटीजर का इंट्रोडक्शन दूंगा, इंटीजर क्या है और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और किस नंबर को हम इंटीजर कहते हैं और किस नंबर को हम इंटीजर नहीं कहते, उसको मैं डिफरेंशिएट बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि जब ये 7th स्टैंडर्ड का जब पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, आपके लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आप अपनी एबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। उस एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए आपका सब्सक्राइब रहना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने सब्सक्राइब किया होगा इस चैनल को। तो जिसको भी 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ना है तो इस वीडियो को आप गौर से और ध्यान से देखें और नोटबुक लेकर भी बैठिए ताकि जो भी प्रॉब्लम्स या तो जो भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप ठीक से सुन सकें और उसको प्रैक्टिकली कर सकें। और कोई डाउट है या तो कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, तो उस डाउट का भी सॉल्यूशन हम ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट लेसन, उसका जो है इंटीजर, टाइटल जो है इंटीजर है। तो सबसे पहले हम इंटीजर क्या है उसको हम देखेंगे और किस नंबर को हम इंटीजर कहते हैं और चंद कौन से नंबर को हम इंटीजर नहीं कहते उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। नाउ आई गोइंग टू स्टार्ट व्हाट इज इंटीजर। ओके, तो इंटीजर एक नंबर है। इंटीजर है, इंटीजर क्या है? एक नंबर है। अल्फ़ाबेट्स को हम इंटीजर नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल ए है, इसको हम इंटीजर नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल ए अल्फ़ाबेट है, इसको हम इंटीजर नहीं कह सकते। लेकिन ये 1 है, इसको हम इंटीजर कह सकते हैं। ओके, इंटीजर क्या है? एक नंबर है, इसको ध्यान रखिए। इंटीजर एक नंबर है। अब कौन से नंबर को हम इंटीजर कहेंगे और किस तरह के नंबर को हम इंटीजर कहेंगे उसका डिफरेंस देता हूँ। सो यहाँ पर 0 है, एक इंटीजर नंबर है। 0 भी क्या है? एक इंटीजर नंबर है। और 0 से जो बड़ा नंबर आता है, फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख रहा हूँ, तो ये 10 भी क्या है? इंटीजर है। सो नेक्स्ट जो 0 से छोटा है यानी 0 से जो कम है वो भी क्या है? इंटीजर है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ -10। तो जो भी 0 है, 0 को भी हम इंटीजर कहेंगे, 10 को भी हम इंटीजर कहेंगे और -10 को भी इंटीजर कहेंगे। यानी जो 0 से ज़्यादा है, चाहे वो 1 हो सकता, 2 हो सकता, 10 हो सकता, इंडिफरेंट। तो नेक्स्ट इसी तरह उसको जो 0 से ज़्यादा है उसको भी हम इंटीजर कहते हैं। जो 0 से कम है, 0 से कम यानी माइनस जिसको लगता है उसको हम 0 से कम कहते हैं, तो वो भी इंटीजर है और 0 भी इंटीजर है। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। शायद क्लियर हो होंगे इंटीजर किसको कहते हैं। अब मैं एक बात आपको बताऊंगा। अब किस नंबर को हम इंटीजर नहीं कहेंगे, अब मैं यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि अब ये तो मैं इंटीजर किसको कहते हैं वो बता दिया। अब इंटीजर हम किस नंबर को नहीं कहेंगे उसका मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो जो फ्रैक्शनल नंबर है, जो फ्रैक्शनल नंबर जैसे अब हम लिखते हैं 1/2 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, या तो फिर इसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। इस फ्रैक्शन नंबर को इंटीजर नहीं कहा जाएगा। नो डाउट 1 और 2 इंटीजर है इसमें, लेकिन ये फॉर्मेट क्या है? फ्रैक्शन फॉर्मेट है। तो इस नंबर को हम इंटीजर नहीं कहेंगे। जो नंबर इस फॉर्मेट में रहेगा उसको हम इंटीजर नहीं कहते। तो उसके बाद और आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल यानी जैसे इंटीजर के बाद अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 10.00। सो ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं। दिस इज ऑल्सो नॉट एन इंटीजर नंबर। ये दोनों को हम इंटीजर नहीं कहेंगे, इन दोनों को हम इंटीजर नहीं कहेंगे। ये फ्रैक्शनल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से क्या है? डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस नंबर को हम इंटीजर कहते हैं और किस नंबर को हम इंटीजर नहीं कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ गया तो फिर मैं नेक्स्ट लेसन यहीं पे कंटिन्यू करूँगा। तो कंटिन्यू करने से पहले इंटीजर के टाइप्स भी बताऊँगा मैं। इंटीजर के टाइप क्या हैं, तो किस नंबर को हम इंटीजर कैसे ये करेंगे उसके बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर। तो यहाँ कुछ नंबर लिखे गए हैं। 0 है, 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, कंटिन्यू। तो 0 के पीछे क्या है? -1 -2 -3 -4 सो ऑन। ओके, तो अब
यहाँ पर इस टेबल में क्या दिखा रहा है कि कौन सा नंबर इंटीजर है और कौन सा इंटीजर नहीं है। तो वैसे तो इसमें कोई सब नंबर क्या है, इंटीजर है, क्योंकि 0 से जो बड़ा है वो भी इंटीजर है, 0 से जो छोटा है वो भी इंटीजर है, और जो 0 है वो भी इंटीजर है। तो अब हम यहाँ पर ये करते हैं, इसको एक एक्सप्लेनेशन में इसको कुछ इस तरीके से होगा, द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0, द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 0, जो नंबर 0 से ज़्यादा आता है, जो नंबर 0 से ज़्यादा आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। जो नंबर 0 से ज़्यादा आता है उसको हम पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे। नेक्स्ट, द नंबर विच इज़ लेस देन 0, जो नंबर 0 से कम है उसको हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। द नंबर विच इज़ लेस देन 0 इट्स कॉल्ड एज एन नेगेटिव इंटीजर, तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। द नंबर विच इज़ लेस देन 0 इट्स कॉल्ड एज एन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन मोर इज दैट इट्स कॉल्ड एज अ इक्वल टू 0, द नंबर विच इज़ इक्वल टू 0, जो नंबर 0 है उसको भी हम क्या कहेंगे, इंटीजर ही कहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटीजर में ही यहाँ पर इतने वैरायटीज़ होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड 0। तो उम्मीद है ये सब नंबर्स लेकिन क्या है, इंटीजर हैं। तो समझ गए होंगे डिफरेंस कैसा है इंटीजर में, पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, नेगेटिव इंटीजर कौन सा है और 0 क्या है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर नहीं भी हो रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि उसको अलग मेथड से भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ताकि जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने वाले हैं आप, उस मॉक टेस्ट में आपको बहुत बड़ा हेल्प होगा, ठीक है। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ इंटीजर। तो इसी तरह क्या है, यहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके रूल्स हैं, उस रूल्स को मैं बताऊंगा। यानी जब फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकेंड नंबर पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा, फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकेंड नंबर नेगेटिव है तो उसका क्या होगा, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है और सेकेंड नंबर नेगेटिव है तो उसका क्या होगा, फर्स्ट नंबर नेगेटिव है और सेकेंड नंबर पॉजिटिव है तो उसका क्या होगा। इसके बारे में ये रूल्स बताऊंगा आपको मैं। तो जब भी यहाँ पर एक चीज़ क्या आती है, जब भी पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है तो उस नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा, उसका ये जो है पॉजिटिव होगा। इसी तरह फर्स्ट नंबर पे नेगेटिव है, सेकेंड नंबर पे भी सिंबल नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव रहेगा। जब सेम सिंबल रखता है, दो डिजिट अगर सेम सिंबल रख रहे हैं तो उसका जो है पॉजिटिव ही करना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव ही रहेगा। इसी तरह पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है तो इसको यहाँ पर नेगेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि एक सिंबल अगर चेंज हो रहा है तो यहाँ पर उसको नेगेटिव में कंसिडर करते हैं। इसी तरह पहला नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है तो इसको भी हम नेगेटिव में ही लेंगे, ठीक है। ये रूल को बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो आने वाले एक्सरसाइज में जो है इस रूल को ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर दो सिंबल सेम हैं, दो सिंबल अगर सेम हैं तो दोनों के लिए पॉजिटिव रहेगा। फर्स्ट डिजिट पे सिंबल प्लस है, सेकेंड डिजिट पे प्लस है तो प्लस ही होगा, और फर्स्ट डिजिट पे माइनस है और सेकेंड डिजिट पे भी माइनस है वो भी प्लस होगा। इसी तरह प्लस और माइनस है तो वो माइनस होगा, अगर सिंबल डिफरेंस हो रहा दोनों में तो माइनस होगा। इसी तरह माइनस प्लस भी क्या होगा, माइनस होगा। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चीज़ को आपको बहुत ध्यान रखना है कि आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में या तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसका बहुत बड़ा यूज़ होगा। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अब नेक्स्ट को स्टार्ट करता हूँ। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज, यानी जिसका, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर, एक पेयर ऑफ इंटीजर लिखना है जिसका सम -7 आना चाहिए। सम करने के बाद उसका माइनस रिजल्ट कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। इसी तरह डिफरेंसेस, जब डिफरेंस करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। इसी तरह सम इज 0, यानी सम करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। तो 1.1 का जो पहला प्रॉब्लम है वो क्या है, सम इज -7, सम इज -7। अब उसको -7 आने के लिए क्या करना है हम उसके लिए देखेंगे। तो पहले एक एग्जांपल लिया हूँ मैं, -3 + -4 एंड इट इज़ इन ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
पहले क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, पहले -3 आ रहा है, फिर सम के लिए प्लस आ रहा है, सो ब्रैकेट में क्या आ रहा है, -4, यहाँ पर 3 और 4 है, क्या है, 3 और 4 है, तो अब इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब 3 और 4 है। जब 3 और 4 है तो फिर यहाँ पर क्या है, 3 और 3 को माइनस है और 4 को भी क्या है यहाँ पर माइनस है। तो लास्ट चैप्टर में क्या दिखाया था मैं, माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। 3 + 4 कितना होगा, 7 होगा। तो बड़े डिजिट पे जो सिंबल रहेगा वो सिंबल इसको अप्लाई होगा। अब 3 और 4 में बड़ा कौन सा है, 3 और 4 में बड़ा बिग कौन सा है, तो 4 है। 4 के लिए कौन सा सिंबल है, माइनस सिंबल, इट्स एन नेगेटिव नंबर, इट्स एन नेगेटिव नंबर। नेक्स्ट लाइक दिस -9, तो -9 आया, फिर यहाँ पर +2 तो इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, -9 के लिए तो एक सिंबल है, माइनस सिंबल है, लेकिन प्लस के लिए कोई सिंबल नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 9 - 2, तो 9 - 2 कितना होगा, 7 होगा। तो बड़ा डिजिट कौन सा है इसमें, 9 है या 2 है, 9 है। 9 को सिंबल कौन सा है, माइनस सिंबल है, तो माइनस आ गया। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल है। इसी तरह थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, -2 ब्रैकेट में ले रहा हूँ, ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए। -2 प्लस -2 प्लस -5u, -2 प्लस -5u, तो यहाँ पे क्या है, -2 सिंबल, -2 नेक्स्ट -5u, -2 प्लस -5 माइनस माइनस इट्स अ प्लस, माइनस माइनस इट्स अ प्लस, 2 + 5 इट्स अ 7, 2 + 5 इट्स अ 7, 2 + 5 क्या होगा, ये 7 होगा। तो 5 और 2 में बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है। 5 को सिंबल कौन सा है, -7। तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, -13 प्लस -13 प्लस 6, -13 प्लस 6, अब कैसा होगा, यहाँ पे देखिए, -6 को कोई सिंबल नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्लस होगा। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 13 - 6 कितना होगा, 7 होगा। तो बड़ा डिजिट कौन सा है, 6 है या 13 है, 13 है। 13 पे सिंबल क्या है, माइनस है, तो ये माइनस होगा। तो इस तरह से क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया रिजल्ट में, सम इज -7। तो इस तरीके से क्या हम हर प्रॉब्लम को क्या है सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू।